नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम कर्क लगन की बात करेंगे कि कर्क लगन के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस महीने भाग्य आपका कितना प्रबल है और कौन सा विशेष उपाय आपके लिए कारगर रहेगा, और इस ग्रह गोचर के अनुसार वास्तु का कौन सा नियम आपको अपनाना है अपने जीवन में, जिससे आपको लाभ ही लाभ मिले। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंफॉर्मेशन दी गई है, व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो आप मुझसे इस नंबरों के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। आप कंसल्टेशन या परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दीजिए, आपको इसके उत्तर में आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज का ये जो गोचर फल है कर्क लगन पर आधारित है, अर्थात जिनका भी कर्क लगन में जन्म हुआ है उनके लिए है। सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, जिसके लिए हमेशा लगन को देखा जाता है, लग्नेश को देखा जाता है। तो अगर किसी को इस समय वर्तमान में लग्नेश की यानी चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थिति में है, अपनी स्व राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ स्थान में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो फिर क्या होगा, आपका सेहत और स्वास्थ्य अच्छा होगा। खास करके चंद्रमा शनि राहु केतु से बिल्कुल भी पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में फिर चंद्रमा आपको बहुत उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, और आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता भी प्रदान करते हैं, खासकर जिनको चंद्रमा की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। इसके बाद आपके कारोबार की बात करें तो मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में चले गए हैं, और आपके दशम भाव में सूर्य राहु से ग्रहण योग भी बन रहा है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि भी है। पहले तो मंगल की बात कर लें कि मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल देगी। मंगल दशमेश होकर के अष्टम भाव में है। मंगल इस समय पूर्वा भाद्रपद 3 मई को पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में है। तो जिनका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कारोबार है उनके लिए बहुत बढ़िया है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार फलेगा फूलेगा, विदेश जा सकते हैं, परमानेंट फॉरेन जा सकते हैं, और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके अलावा फिर 21 मई को मंगल चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव में आम कारोबार तो बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ, जिनका कारोबार, जो इंश्योरेंस एजेंट हैं, जिनका कारोबार भूमिगत कार्यों से है, जमीन के नीचे कार्यों से है, जैसे माइंस वगैरह, सीवरेज सिस्टम, या फिर जिनका कारोबार जो साइंटिस्ट हैं, सीक्रेट एजेंट्स हैं, सीक्रेट सर्विस में हैं, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अन्य कारोबारियों के लिए मंगल की दशा बढ़िया नहीं है। इसके बाद नौकरी पेशा की बात करें तो गुरु आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा मत भूलिएगा, दशा अंतरदशा ही फल में अंतर डालती है। इसीलिए एक ही लगन में जन्म लेने पर भी सभी व्यक्तियों को अलग अलग फल मिलता है। तो दशा अंतरदशा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि किस ग्रह की दशा है, अंतरदशा है, उसका क्या फल होगा। लेकिन लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनके कमेंट आते हैं, कभी अच्छा बोल रहे हो, कभी बुरा बोल रहे हो। अरे भाई, दशा अंतरदशा के हिसाब से बोल रहा हूं कि जिसकी जो दशा चल रही है उसको उसके मुताबिक फल मिलेगा। तो षष्ठेश अगर गुरु की दशा किसी को चल रही है तो गुरु क्या फल देंगे। गुरु आपके नवम भाव में है, उच्च राशि में, अपनी स्व राशि में है, भाग्य भाव में, लेकिन गुरु उत्तरा भाद्रपद शनि के
नक्षत्र में है, अब शनि अष्टम भाव में अष्टमेश होकर के हैं। तो यहां पे जिनको गुरु की दशा चल रही है उनके लिए भी आम कारोबार उतना बढ़िया नहीं रहेगा, कारोबार में दिक्कत और परेशानी आएंगी, नुकसान होगा, धन हानि। लेकिन जिनका अष्टम भाव से जुड़ा कारोबार है, अब अष्टम भाव से जुड़ा कारोबार क्या हो सकता है, इंश्योरेंस एजेंट हो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो, या फिर अष्टम भाव माइंस जो जमीन के नीचे के कार्य होते हैं, भूमिगत कार्य, सीवरेज सिस्टम, या फिर अष्टम भाव जोखिम भरे कार्य, जिनका जोखिम से भरे कार्य हों, जैसे फौज में पुलिस की नौकरी, फौज की नौकरी, या सर्कस में भी लोग जोखिम भरे कार्य करते हैं। या फिर अष्टम भाव होता है आपका सीक्रेट सर्विस का, या फिर साइंटिस्ट का होता है, गहन अध्ययन, गहन शोध करने वाले साइंटिस्ट। तो जो इन कार्यों से जुड़े हैं, गुरु की दशा उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग अन्य कारोबार से जुड़े हैं तो गुरु की दशा में अभी उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि अष्टम भाव में है, तो नुकसान होगा, धन हानि होगी। तो अभी सोच समझ के बिजनेस में अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद आपकी फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सूर्य को देखा जाएगा। सूर्य आपके बैठे हैं दशम भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में, तो पहले तो 50% सूर्य यहीं पे कमजोर हो गए, राहु के साथ सूर्य का ग्रहण लग गया। और इस दौरान सूर्य भरणी नक्षत्र में जाएंगे। 1 से 14 मई तक तो सूर्य अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ग्रहण योग में जैसे जैसे सूर्य राहु से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ही सूर्य जो हैं 14 मई के बाद से, क्योंकि सूर्य अपने स्व नक्षत्र में होंगे और सूर्य धनेश होकर के लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो सूर्य की दशा अंतरदशा 14 मई के बाद से आपको प्रचुर धन दिलवाती है, यानी खूब धन आ सकता है आपके पास। जब तक सूर्य अपने नक्षत्र में रहेंगे, यानी 14 मई से लेकर के 25 मई तक सूर्य अपने नक्षत्र में है, तो ये जो 10 दिन होंगे जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये 10 दिन आपके ऊपर धन बरसेगा, यानी हर तरफ से धन आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धनेश सूर्य तब तक लाभ स्थान में जा चुके होंगे और बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। तो यानी 14 से 25 मई तक का जो समय है सूर्य की दशा वालों के लिए बहुत बढ़िया, आर्थिक रूप से बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले धन की कमी रहेगी, और उसके बाद भी जब 25 मई को सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, तो यहां पे अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो बढ़िया है, अन्यथा धन के मामले में दिक्कत आएंगी। इसके बाद पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो चौथे भाव में केतु बैठे हैं जो कि टेक्निकल क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। चतुर्थेश आपके शुक्र हैं, तो शुक्र की दशा अंतरदशा क्या फल देगी। शुक्र जो है नवम भाव में है, उच्च के हैं। शुक्र 1 मई को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, तो पढ़ाई के लिए अनुकूल नहीं है, पढ़ाई में बाधा और भी अन्य कामों में बाधा पैदा करेंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, क्योंकि शनि अष्टम में चल रहे हैं। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 12 तारीख को रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में। बुध बेशक 11वें भाव में है, लेकिन बुध वक्री हैं, तो कार्य अभी भी रुक रुक करके बनेंगे, कार्यों में विलंब पैदा होगा, पढ़ाई में भी उतना बढ़िया से प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। फिर 23 मई को शुक्र चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में, और केतु चौथे भाव में, तो टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। यानी 23 मई के बाद से थोड़ा सा पढ़ाई में प्रदर्शन में सुधार होगा। इसके अलावा केतु की बात कर लें तो केतु भी चौथे भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र उच्च होकर नवम भाव में है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से, लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, फॉरेन सेटलमेंट होगी। तो केतु की दशा में पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, केतु की दशा में। इसके बाद संतान की बात कर लें तो पंचमेश आपके मंगल हैं, पंचम भाव पर हालांकि गुरु शनि की दृष्टि है, शनि अष्टम भाव से देख रहे हैं, गुरु नवम भाव से, और पंचमेश मंगल चले गए हैं अष्टम भाव में। मंगल एक
21 मई तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में, तो तब तक तो स्थिति ठीक है, संतान पक्ष की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंगल 21 मई को चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, शनि अष्टमेश होकर अष्टम भाव में होंगे, तो आपके लिए संतान की तरफ से दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसके अलावा लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है, आपके शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ के निवेश करिएगा, खासकर जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। तो यहाँ पे मंगल का पंचमेश होने के नाते जो फल है और दशमेश होने के नाते जो फल है वो अलग अलग प्रकार से आपको मिलेगा मंगल की दशा अंतरदशा में। फैमिली लाइफ की बात करें, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? द्वितीय भाव कुटुंब भाव पर मंगल शनि की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव से, और शनि जो है सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में है, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल भी पंचमेश और दशमेश होकर अष्टम भाव में। यानी दाम्पत्य के लिए जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहेगी, आपस में तालमेल की कमी रहेगी, आपस में मतभेद रहेंगे, तो आपको इस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपके राहु दशम भाव में है, राहु मंगल की ही राशि में है, मंगल अष्टम भाव में है, तो राहु भी कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, नुकसान करते हैं, स्वास्थ्य हानि भी करते हैं, धन हानि भी करते हैं। मंगल अष्टम भाव में चोट दुर्घटना सर्जरी आदि के योग भी बनाते हैं, लेकिन किनके लिए? जिनको राहु की दशा अंतरदशा चल रही है। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपके भाग्य की कि भाग्य कितना आपका प्रबल है। देखिए, कहने के लिए बृहस्पति की दशा अंतरदशा, बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, शुक्र यहां उच्च के हैं, लेकिन अगर आपको बृहस्पति की दशा चल रही है तो अभी भाग्य आपके साथ नहीं, क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में और शनि अष्टम भाव में है और अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में है, तो अभी आपके लिए भाग्य में बृहस्पति की दशा में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इवन शुक्र की दशा भी मैं आपको बता चुका हूं कि शुक्र की दशा में भी अभी शुरुआती दौर थोड़ा सा दिक्कत वाला रह सकता है, लेकिन आगे चल करके स्थिति में डेफिनेटली सुधार होगा। सूर्य राहु दशम भाव में है, सूर्य राहु से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, राहु आपके दशम भाव में है, मेष राशि में है। अगर आपके घर के पूर्व दिशा में सीवरेज सिस्टम है या कोई मेन होल है या टॉयलेट है, तो उस तरफ आपको फिर राहु के आ जाने से परेशानी होगी। आपके खास करके आपके करियर में, कर्म क्षेत्र में, आपके नौकरी, आपके कारोबार में राहु और ज्यादा दिक्कतें पैदा करेंगे। और यदि आपके पश्चिम दिशा में रोशनी का प्रबंध है, सनलाइट आ रही है पश्चिम दिशा से आपके घर की तरफ, तो भी आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करती है, आपका कर्म क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। तो दोनों ही सूरतों में ये स्थिति बढ़िया नहीं है, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग है। ऐसे में उपाय के लिए 10 सूखे नारियल आप नदी में जल प्रवाह कीजिए और पश्चिम दिशा की रोशनी को रोकने के लिए गहरे रंग के पर्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो इससे आपको निसंदेह लाभ होगा और आपके कर्म क्षेत्र, नौकरी या कारोबार में आ रही दिक्कतें कम होंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।